हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के पाठ 9 को। इस पाठ का नाम है बच्चों गौरैया। इस पाठ के हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था बच्चों पिछली वीडियो में। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। इस पाठ का जो बच्चों का नंबर का प्रश्न है वो है, गोरैया की आंखों और परों की तुलना किससे की गई है? तो जो हमारे कवि हैं बच्चों, वो गोरैया की आंखों की तुलना करते हैं नीलम से। नीलम एक रत्न होता है, उससे गोरैया की आंखों की तुलना करते हैं। और जो गोरैया के पंख होते हैं उसकी तुलना सोने से करते हैं कि जो गोरैया के जो पंख हैं वो सोने की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, गोरैया की आंखों और परों की तुलना क्रमशः नीलम और सोने से की गई है। यानी आंखों की तुलना तो किससे करी गई है? नीलम से। और परों की तुलना सोने से। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। जो ख नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, ये है, गोरैया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो जो गोरैया जो चिड़िया है बच्चों, वो अपना घोंसला एक एक तिनका लाकर चुन चुन कर उसे अपने घोंसले को बनाती है। यानी घास वगैरह का जो तिनके होते हैं उन्हें इकट्ठा करके अपने तिनके को बनाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, गोरैया अपना घोंसला तिनकों को चुन चुन कर बनाती है। मतलब एक एक करके इकट्ठा करती है तिनकों को, फिर उन तिनकों के द्वारा अपना घोंसला तैयार करती है गोरैया चिड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न है जो ग नंबर का, वो है, गोरैया को हरियाली की रानी क्यों कहा गया है? गोरैया जो चिड़िया है बच्चों, उसे हरियाली की रानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हरे भरे वृक्षों पे बैठती है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, हरे भरे तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला तैयार करती है, इसलिए उसे हरियाली की रानी कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा, गोरैया हरियाली की रानी है क्योंकि वह हरे भरे पौधों, हरी भरी घास के तिनके एकत्र करती है और अपने लिए घोंसला बनाती है। ठीक है, मतलब हरी भरी चीजें उसे ज्यादा पसंद रहती हैं गोरैया चिड़िया को, इसलिए उसे हरियाली की रानी कहा जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। अगला नंबर का जो प्रश्न है ग नंबर का, वो है, कवि अपनी बहन किसे बनाना चाहता है? तो जो गोरैया चिड़िया है उसे कभी अपनी बहन बनाना चाहता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा मनमोहक लगती है। वो इधर से उधर फुदकती रहती है। ठीक है, उसकी विद्युत जैसी स्फूर्ति और उसका मनमोहक आंखों का कलर और उसके परों का कलर उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कवि को, इसलिए वो गोरैया चिड़िया को अपनी बहन बनाना चाहता है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे बच्चों, कवि कवि गोरैया को अपनी बहन बनाना चाहता है क्योंकि वह उसके मिट्टी के रंग के आंगन में फुरफुर उड़ती है, फुदकती है, उसका प्रत्येक अंग बिजली की भांति चमकीला लगता है। तो ये सारी खूबियों के कारण कवि जो है वो गोरैया चिड़िया को अपनी बहन बनाना चाहता है, क्योंकि उसे जो गोरैया चिड़िया है वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है बच्चों, इसीलिए। ठीक है, कोई भी जो भाई है वो सबसे अधिक किससे प्रेम करता है? अपनी बहन से करता है। इसी तरीके से कभी भी उस गोरैया चिड़िया से प्रेम करता है अपनी बहन की तरह। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है, वो है प्रश्न क्रमांक 2। ये है, गोरैया कैसे आंगन में फुदक रही है? सही विकल्प चुनिए। तो ये बच्चों सही विकल्प वाला प्रश्न है। इसमें हमारे पास 4 विकल्प हैं। इसमें से जो सही विकल्प है उस पे हम वो हमारा उत्तर होगा बच्चों। तो जो कवि का जो आंगन है बच्चों वो कैसा है? मटमैला है। यानी पहले के समय में जो आंगन चलते थे वो कच्चे मिट्टी के आंगन चलते थे, उनका जो रंग रहता था वो रहता था मटमैले कलर का। तो जो गोरैया चिड़िया है बच्चों वो कवि के मटमैले आंगन में फुदक रही है। तो ये ग नंबर वाला ये विकल्प हो जाएगा आपका, ये मटमैले आंगन में। ये आपका सही हो जाएगा कि गोरैया कैसे आंगन में फुदक रही है? गोरैया मटमैले आंगन में फुदक रही है। ठीक, अब जो प्रश्न क्रमांक 3 है, ये है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर कविता से कुछ पंक्तियां ली गई हैं, उसको उसके पीछे लिखने का कवि का क्या भाव रहा है, उसको उसका भाव हमें लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों पहली पंक्ति क्या है। यहाँ पे जो का नंबर वाली पंक्ति है वो है,
मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन। तो नीड़ का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर घोंसला। तो कभी यहाँ बोलते हैं कि जो गौरैया चिड़िया है वो तिनकों को चुन चुन कर अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो भावार्थ है वो लिखेंगे, एक एक तिनका चुन चुन कर बड़ी मेहनत करके, मतलब एक छोटी सी चिड़िया है, ठीक है, वो एक एक तिनका अपनी चोंच में दबा के लेके आती है, तो उसके लिए वो बहुत मेहनत का काम है बच्चों। हम अपने लिए सोचे तो उतने तिनके एक बार में हम हाथ से उठा सकते हैं, लेकिन वो सैकड़ों तिनके वो कईयों बार जाती है और एक तिनका लेकर आती है अपनी चोंच में दबाकर, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो वो अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो बड़ी मेहनत करके मैंने अपना घोंसला बनाया है। तो ये कौन बोल रहा है? कवि। कि जो गौरैया चिड़िया है वो बहुत मेहनत से एक एक तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाती है। तो ये कवि का भावार्थ है। जो ख नंबर वाली पंक्ति है बच्चों वो है, तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी। तो इसका भावार्थ आप लिखेंगे बच्चों, हे गौरैया तेरा प्रत्येक अंग उत्साह से भरा हुआ है, यानी तुझमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता भरी हुई है, तुम कहीं से भी उदास नहीं लगता है, और फिर भी तू पानी पीती फिरती है, फिर भी तुम जगह जगह पानी पीती फिरती हो। क्योंकि जो थकता है व्यक्ति, जो उदास होता है, वो ज्यादा उसे पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन गौरैया को देखकर तो कभी भी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो थकी हो कहीं से कहीं तक। तो वो फिर भी जगह जगह पानी पीती फिरती है, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों अगली पंक्ति को। हाँ, अब ये भाषा अध्ययन के प्रश्न आ रहे बच्चों। जो प्रश्न क्रमांक इसका एक है वो है, इस कविता में आए ध्वन्यात्मक एवं पुनरुक्ति वाले शब्दों की सूची बनाइए। तो ध्वन्यात्मक या पुनरुक्ति वाले शब्द ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो एक ही शब्द दो दो बार आया हो, उसे ध्वन्यात्मक या फिर पुनरुक्ति वाले शब्द बोलते हैं। पुनरुक्ति मतलब एक ही शब्द दूसरी बार आना। जैसे कि यहाँ पर है चुन चुन, तिनके तिनके, अंग अंग, फर फर, च्यू च्यू, फुला फुला, सरसर, मरमर, हिला हिला। तो ये ध्वन्यात्मक और पुनरुक्ति वाले शब्द हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बच्चों एक बार तिनके आ गया और दूसरी बार भी तिनके आ गए, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को जो ध्वन्यात्मक और पुनरुक्ति वाले शब्द होते हैं उन्हें एक योजक चिन्ह के द्वारा साथ में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये डैश जैसा चिन्ह देख रहे होंगे बच्चों, उसे अपन क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द हैं जो कि पुनरुक्ति या फिर ध्वन्यात्मक वाले शब्द हैं, ठीक है। यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। ये है, इस कविता में प्रयुक्त निम्नांकित विशेषण किस शब्द की विशेषता बता रहे हैं? तो यहाँ पर कुछ हमें विशेषण दिए हैं। विशेषण किसे बोलते हैं बच्चों? जो किसी शब्द की या फिर किसी वस्तु की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें हम विशेषण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं जैसे मधुर है, मटमेला है, सुंदर है, वायवी और निर्दय है, ये किन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं या फिर किस चीज की विशेषता बता रहे हैं? तो जैसे जो मधुर है वो बलैया की विशेषता बता रहा है, ठीक है, मधुर बलैया। मटमेला है वो आंगन की विशेषता बता रहा है, और सुंदर है वो पर की विशेषता बता रहा है कि जो चिड़िया के सुंदर है पर है वो कैसे है? सुंदर है, ठीक है। वायवी है वो लहरों की, हवा के लहरों की विशेषता बता रहा है ये शब्द। और निर्दय है ये हलकोरों की विशेषता बता रहा है। इस तरीके से आप ये विशेषण दिए और ये वो शब्द दिए हैं जिनकी ये विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमें एक तालिका दी है, ये तालिका हमें देखना है। नीचे दी गई तालिका में शब्द दिए गए हैं, इन शब्द समूहों में से एक वस्तु दूसरी वस्तु से समानता दर्शाई गई है। जैसे नीलम सी नीली आंखें, तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु से यहाँ समानता बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण दिया है, नीलम सी नीली आंखें, आंखों की समानता किससे बताई गई है बच्चों? नीलम से, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीजें हैं जिनकी समानता दूसरी चीजों से बताई गई है, उन्हें हमें ढूंढकर लिखना है, ठीक है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही ढूंढकर लिख दिया है। जैसे कि नीलम सी नीली आंखें, आंखों की समानता नीलम से करी गई है। सोने सा सुनहरा रंग, जो सुनहरा रंग है पंखों का,
उनका तुलना सोने से करी गई है, ठीक है। ये इससे सोने से सुंदर परों की तुलना ये समानता सोने से करी गई है। चंद्रमा सा सुंदर मुख, मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। कमल कली सी सुंदर आंखें, आंखों की समानता कमल कली से करी गई। चांदी से सफेद बाल और बालों की तुलना चांदी से करी गई है, ठीक है, समानता दिखाई गई है। इस तरीके से आप ये समानता वाले शब्द कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, ये है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे बिजली, बिजली का पहला पर्यायवाची हो जाएगा विद्युत और दूसरा हो जाएगा तड़ित, ठीक है। पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को बोलते हैं बच्चों जो कि जिन शब्दों के अर्थ एक ही होते हैं, ठीक है। ठीक, उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। आंख, नयन, नेत्र, मतलब आंख, नयन और नेत्र, इन सभी शब्दों का अर्थ आंख ही है, ठीक है। वायु, वायु का हवा, समीर, सोना का स्वर्ण और कनक। इस तरीके से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, ये है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है उल्टे शब्द, ठीक है। जैसे रात का, दिन, सोना का, जागना, आना का, जाना, इस तरीके के उल्टे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे मधुर, मधुर मतलब होता है मीठा, और कटु, कटु मीन्स कड़वा, ठीक है। तो मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? कटु। आपको याद भी कर लेना है बच्चों ये। सुंदर, सुंदर का हो जाएगा कुरूप। सुंदर मतलब होता है सुंदर, ठीक है, और कुरूप मतलब बदसूरत, ठीक है। चंचल का हो जाएगा स्थिर। चंचल मन का अर्थ होता है जो एक जगह नहीं ठहरता, ठीक है, उसे हम बोलते हैं चंचल। और जो एक जगह ठहरता है, ठहरे रहता है, उसे हम बोलते हैं स्थिर। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, और विशाल का अर्थ है बड़ा, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे बच्चों। यदि आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए हम इसी तरीके की और ही वीडियो बनाते रहेंगे बच्चों। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।